जय गुरुदेव भगवान। अभी हम सभी ध्यान की विधि एवं परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य स्वर में संजीवनी मंत्र का श्रवण करेंगे। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहाँ स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहाँ स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। ई की मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। अब हम आज की दिव्य लेखनी पढ़ते हैं। आज की दिव्य लेखनी का शीर्षक है
भगवान की माया का खेल बड़ा विचित्र है। ये गुरुदेव ने 6 सितंबर 1988 को लिखा था। मेरे जैसे साधारण व्यक्ति के माध्यम से प्रभु जो कुछ करवाने जा रहे हैं, वह भारी अचंभे की बात है। जो कुछ मेरे माध्यम से होने जा रहा है, उसके बारे में संसार के आम व्यक्ति के सामने अगर मैं बताने लगूं, तो मैं निश्चित तौर पर पूर्ण रूप से पागल घोषित कर दिया जाऊंगा। संसार में एक रेगिस्तानी भाग पर एक गरीब की कच्ची झोपड़ी में ग्रामीण संसार पैदा प्राणी संसार में जो कुछ करने जा रहा है, वह ईश्वर का भारी चमत्कार है। सन 1984 में यूहन्ना का 5 विसर्ग 26 यानी कि 15वां अध्याय 26वां श्लोक या भाग, जो भी आप समझे, 15.26, 27 तथा 16 विसर्ग 7 से 15 का अंश पढ़ने पर मुझे बड़ी जिज्ञासा हुई कि यह मेरे प्रश्न का कैसा उत्तर मिला। पता लगाने पर मुझे मालूम हुआ कि यह अंश तो ईसाइयों की पवित्र धार्मिक पुस्तक बाइबिल का अंश था। अनायास मुझे कुछ दिनों बाद बाइबिल का एक भाग, द न्यू टेस्टामेंट, मिल गया। वह पुस्तक एक हिंदी अनुवाद थी। मूल भाषा का हिंदी अनुवाद बहुत गलत अर्थ समझा रहा था। इस पर मैंने V.K. शर्मा नामक रेलवे अस्पताल बीकानेर की मैट्रन से मूल भाषा की बाइबिल ली। उसके विशेष 2 अंश मैंने मेरी डायरी में लिखे, जो कि मेरे से संबंधित है, जिसे परम सत्ता ने मुझे दिखाया और उनकी प्रत्यक्षानुभूति करवाई। सेंट जॉन 16वां अध्याय 12वां भाग से 15वां भाग की सभी बातें जब सच्ची प्रमाणित होने लगी, तो मुझे भारी आश्चर्य होने लगा। एक दिन मैंने सोचा कि इस आनंद के बारे में बाइबिल में क्या कहा है, तो मुझे प्रेरणा मिली कि सेंट जॉन 15 विसर्ग 11 तथा भजन संहिता 23 विसर्ग 5 को पढ़ूं। जब मैंने उस अंश को पढ़ा, तो भारी अचंभा हुआ। जो कुछ लिखा था, ठीक वैसा ही आनंद मेरे द्वारा मेरे शिष्यों में फैल रहा था। इस पर मुझे विचार आया कि मुझे तो आराधना विशेष के कारण ऐसा हो रहा है, परंतु मुझसे जुड़ने वाले लोगों को ऐसा क्यों हो रहा है। इस पर मुझे प्रेरितों के काम का 1 विसर्ग 5 का अंश दिखाया गया। उसे पढ़कर मैं कुछ भी नहीं समझा। विचार आया कि मुझसे संबंधित सभी लोगों को प्रत्यक्षानुभूतियां किस कारण से हो रही हैं। इस पर मुझे सेंट जॉन 3 विसर्ग 3 से 8 तक का अंश पढ़ने का आदेश मिला। उसे पढ़ने से मैं समझा कि यह हिंदू दर्शन के द्विज बनने के सिद्धांत की बात है। मेरी आराधना का तरीका तो हिंदू दर्शन के उस सिद्धांत पर आधारित है कि सारा ब्रह्मांड अंदर है, अतः उस परम सत्ता के संपर्क अंतर्मुखी हुए बिना असंभव है। अतः उस परम सत्ता से संपर्क अंतर्मुखी हुए बिना असंभव है। इस पर मुझे सेंट जॉन 2 विसर्ग 19 से 21 तथा 2 कोरिन्थियंस का 6 विसर्ग 16 भाग देखने की प्रेरणा मिली। मुझे उपर्युक्त तथ्यों ने बहुत प्रभावित किया। विचार आया, संसार के लोगों ने स्वार्थवश अलग अलग धर्म और संप्रदाय बनाकर उनके ठेकेदार बने बैठे हैं। ईश्वर ने जितने भी संत पैदा किए, वे संसार के सभी प्राणियों के लिए कार्य कर कर गए हैं। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, बौद्ध, जैन आदि सभी मानवीय बुद्धि का चमत्कार हैं। गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। एक दिन विचार आया कि इस समय तो बहुत कम लोगों से संपर्क है, परंतु जिस समय संसार के विभिन्न लोगों से संपर्क होगा, तो फिर कैसी स्थिति होगी। इस पर मुझे प्रेरितों के काम, द एक्ट्स ऑफ अपोस्टलेट्स 2 विसर्ग 14 से 18 और 2 विसर्ग 33 को देखने की प्रेरणा मिली। उपयुक्त तथ्यों को देखकर मुझे बड़ा अचंभा हो रहा है। 2000 वर्ष पहले जो तथ्य एक महान आत्मा ने बनाए, वे सभी मेरे जैसे साधारण व्यक्ति से प्रमाणित होते देख बड़ा अचंभा हो रहा है। बाइबिल और गीता में लिखी सभी बातें मैं भौतिक जगत के में प्रमाणित करने की स्थिति में हूँ।
अति शीघ्र सभी तथ्य संसार भर में प्रकट होने वाले हैं। जय गुरुदेव। आज की दिव्य लेखनी थोड़ा संक्षिप्त थी। अब हम आगे का कार्य शुरू करते हैं। सर्वप्रथम गुरुदेव एवं दादा गुरुदेव बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। उनकी कृपा से चलने वाले इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। यह कार्यक्रम सुबह 5 बजे एवं शाम को 7 बजे आयोजित किया जाता है। इसमें हम गुरुदेव का स्पीच सुनते हैं, सामूहिक ध्यान करते हैं, गुरु चर्चा करते हैं और उसके बाद हम कल्कि का जय घोष करते हैं। चलिए कार्यक्रम को आरंभ करते हुए मैं सभी से निवेदन करूंगा, कृपया इस मंच पे कोई अपना अनुभव रखें या कोई आराधना से संबंधित प्रश्न रख सकते हैं। और मैं साथ ही साथ ये भी निवेदन करूंगा कि जब भी हम किसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं या अपना अनुभव भी बता रहे हैं, तब भी हम अनुभव सिर्फ जितना हमें अनुभव हुआ है उस तक सीमित रखते हुए बताएं, संक्षेप में बताएं। और यदि हम किसी के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं तो मेरा निवेदन है कि गुरुदेव के स्पीच से बाहर हम कभी ना जाएं। स्वयं का ज्ञान या पुस्तकों का ज्ञान या किसी और चीज से लिया हुआ हमारा विशेष कोई अनुभव जो कि स्पीच में नहीं है, हो सकता है किसी चीज से मुझे लाभ मिला हो लेकिन वो गुरुदेव ने स्पीच में बात कभी नहीं कही, तो फिर हमें वो वो जो हमारे साथ घटित हुआ है किसी दूसरे को सजेस्ट नहीं करना चाहिए। उन्हें हमें जो सैद्धांतिक रूप में सिद्ध योग की जो हमारी एक मूल दर्शन है, सिर्फ उसी से संबंधित उनको बातें कहनी चाहिए। चलिए मैं आमंत्रित करूंगा कोई भी गुरु भाई बहन कृपया आए और अपनी बात रखें। जय गुरुदेव। चलिए गुरु भाई जब मुझे तक माफ कीजिएगा, मेरी अनुभूति नहीं है, लेकिन आपके पीछे जो गुरुदेव की फोटो है वो इतनी बड़ी कैसे है? जी गुरु जय बहन, गुरु। ये फोटो अपनी वेबसाइट से ली है मैंने। और जब ये माइक्रोसॉफ्ट टीम पे हमें एक ऑप्शन मिलता है कि हम बैनर बना सकते हैं किसी फोटो को, तो ये फोटो लगी हुई है और ये फोटो मुझे मुझे बड़ी प्रिय भी है और सभी को, बाकी लोगों को भी अच्छी लगती है, इसलिए चल रही है गुरु बहन ये। बहुत अच्छी है। जी। जय गुरु। गुरुदेव की दृष्टि बड़ी स्थिर है इसमें और स्पष्ट है, तो ये बड़ी अच्छी फोटो है। जी गुरु बहन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सुनील विश्वाकर गुरु भाई। जय विश्वकर्मा। गुरुदेव। यस। जी 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 भाई, जय विश्वकर्मा। गुरुदेव भाई। जी जी मैं बहुत जल्दी ही अभी शामिल हुआ हूँ गुरुदेव की कृपा में। और जी मेरा जी एक जी प्रश्न है आपसे। जी गुरु भाई। जी गुरु भाई, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम लोग सुबह उठ करके नहा धो करके सूर्य देवता को जल देते थे और भी अपनी जो हम्म भी पूजा पाठ किया करते थे, तो अब क्योंकि गुरुदेव के संपर्क में आने से और इस ध्यान विधि में आने से, तो जैसे जी गुरुदेव जी कहते हैं कि मतलब अब आपके लिए वो सारी चीजें व्यर्थ हैं, आप केवल इसी का जो है जाप करते रहिए। तो थोड़ा सा हम्म। मुझे गाइड करिए जी कि गुरु क्या भाई। करना चाहिए, मैं वो जल चढ़ा सकता हूँ कि नहीं चढ़ा सकता हूँ? जी गुरुदेव। जी जय गुरु। जी गुरु भाई। बड़ा इसका स्पष्ट गुरुदेव ने स्पीच में कहा है कि जो करते हो करते रहिए, कोई बात नहीं है। शुरुआती दौर में जो आप कर रहे हो, जो भी पूजा आराधना कर रहे हो, करते रहिए। साथ जी में काम नाम जप का जोड़ लीजिए। उससे क्या होगा कि जैसे 2 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल में आपकी स्थिति ऐसी आएगी जब आपको मन में पूरा विश्वास हो जाएगा कि ये सब चीज़ें एक ही का अलग-अलग रूप है और वो एक चीज़ सबसे नज़दीक जो मेरे है वो मेरा गुरु है। तब फिर हमारे जी अंदर वो स्वतः ऐसे भाव आएँगे कि अब इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है।
तो हम वहाँ से स्वतः हट जाएँगे। अच्छा, कई बार क्या होता है कि अ, शुरू-शुरू में आदत होती है सभी को, हुँ, तो या शुरू-शुरू में घरवालों के या और बड़े-बुजुर्गों के मतलब प्रेशर में हम लोग कुछ ऐसी हाँ, डरवश बिल्कुल कर्मकांड सही कह रहे हैं करने आप गुरु भाई। करते हैं, हाँ। तो जी, उनको उनको बुरा भी ना लगे और हमारा भी काम होता रहे। तो आप उसको बिल्कुल सही एक बात है। क्रिया समझ के भी कर सकते हैं हम, जैसे मैं भी करता हूँ, हुँ, कोई क्रिया जी, समझ के कि उसका कोई मेरा कोई उसमें भाव नहीं है। वो जैसे जी। मैंने मंजन किया, नहाया-धोया, बाल बनाए, उसी तरह की एक क्रिया है कि मुझे पानी ऊपर से नीचे डालना है। अब वो रोज़ डालना है, अब जब कोई देख रहा है तो आँख भी बंद कर लेनी है, गुरुदेव को देख लेना है। जी, जी गुरुदेव। तो गुरु अच्छा भाई गुरु ये भाई जी, एक चीज़ और कहेंगे, जैसे मैं मतलब जब भी ये सब चीज़ें करने जाता हूँ, तो अंदर से नाम जप अपने आप ही जो है चलता रहता है। अगर बहुत मैं अच्छा। शंकर जी को जल देने जा रहा हूँ, तो वो नाम जप अपने आप चल रहा होता है, लेकिन जब मैं शंकर जी को जल देता हूँ, तो फिर ओम नमः शिवाय और उनकी चीज़ें जो है वो चीज़ मतलब जो आपने बताया जी, कि जी, जी। क्रियावश जो है वो चीज़ें होती हैं। तो जी, बस इतना ही ये है, वो बात चीज़ें हमें तो जी, जी इस गुरु भाई। बात का हमें ध्यान रखना चाहिए गुरु भाई कि जी, आप बाहर से क्रिया कुछ भी करें, लेकिन अंदर हुँ, का मंत्र जाप हमारा सिर्फ़ वही चलना चाहिए, उसी से जी, परिवर्तन आएगा। हालाँकि जो मंत्र आप उच्चारित करते हैं, वो सात्विक हो सकता है, लेकिन उससे जी, हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन लाना है तो गुरु का दिया हुआ शब्द होता है, वही, क्योंकि उस मंत्र में वो सिद्ध मंत्र होता है, उसमें वो शक्ति होती है। तो मतलब आप पहले से कर रहे हैं, वो करते रहिए, मतलब इसमें कोई विशेष वो नहीं है। मेरा कहने का मतलब भाव को जो है ना, भाव को गुरुदेव में केंद्रित कीजिए। कई बार क्या होता है, ओम नमः शिवाय बोलते-बोलते हमारी आस्था शिव जी में भी चली जाती है, या शिव जी, सूर्य देव को जल देते-देते हमारी आस्था सूर्य देव में चली जाती है। वहाँ पे जी गुरु गड़बड़ भाई। है। जल चढ़ाना एक क्रिया है, उस क्रिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो क्रिया अगर आस्था से जुड़ने लग जाती है, जब किसी चीज़ को हम रिपीटेडली करते हैं रोज़, तो उसमें एक हमारी श्रद्धा स्वतः प्रकट होती है, जो हमारी आराधना के लिए, इस आराधना के लिए ठीक नहीं है। हालाँकि शुरू में गुरुदेव कहते हैं कि आप जो करते हो करते जाइए। जैसे-जैसे आप आराधना में आगे बढ़ेंगे, जब आपको योग होगा, आपकी कोई तकलीफ दूर होगी, आप गुरुदेव से कुछ माँगेंगे, गुरुदेव आपको दे देंगे, तो आपके अंदर धारणा पक्की होगी कि जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ, वो बिल्कुल सही रास्ता है। अब जब वो सही रास्ता है, तो फिर बाकी रास्तों को देखने की मुझे ज़रूरत नहीं है। फिर मैं इसी एक को ही पकड़ के चलूँ। तो गुरुदेव ने एक लेखनी में कहा भी है कि "एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए"। तो एक को साधना ही हमारा गुरुदेव ने हमें आदेश दिया है, और गुरुदेव ने मंत्र को एक को ही जपने को कहा है। मंत्र कोई दूसरा साथ में नहीं चलेगा। ये एक थोड़ा जी, हमें ध्यान रखने वाली चीज़ है। बिल्कुल सही जी, है। गुरु भाई। मैं और जी, भी जी कोई धन्यवाद गुरु गुरु भाई। भाई-बहन जी। यदि सुनील जी भाई साहब के प्रश्न का उत्तर देना चाहते हों, जिनके साथ ऐसा हुआ हो घटित, या अपने अनुभव के आधार पे देना चाहते हो, तो मैं उनको अ, सादर आमंत्रित करूँगा। गुरु भाई जब तक कोई आते हैं, आप थोड़ा अपना परिचय दें, कहाँ से जुड़ते हैं आप? जी, गुरु भाई मैं गोरखपुर से हूँ, सुनील कुमार विश्वकर्मा मेरा पूरा नाम है और मेरे जी। को गुरु भाई अनूप जी ने जो है इसके बारे में बताया था अभी 1 महीने लगभग हो रहा है, डेढ़ महीने के आस-पास। तो बीच में कुछ अच्छा, डेढ़ समस्याएँ महीना भी हुआ रही। है। जी, जी, अभी जी। डेढ़ महीने का टाइम हुआ है। जी, बीच में जी। मेरी मिसेज़ जो है हॉस्पिटलाइज़ रहीं, उनको कुछ ओहो! प्रॉब्लम्स थी और उनका सर्जरी करना पड़ा। तो ओहो हो! उसी समय बस 1 हफ्ते पहले ही जो है गुरु भाई ने इसको बताया था। तो मुझे तो हुँ, ख़ैर हुँ। देखते ही मुझे एक आकर्षण गुरुजी के प्रति जो है जैसे ही मैंने फ़ोटो को देखा, तो हुँ, ऐसा लगा कि मैं खिंचता चला गया और मेरे मन में ये आ गया कि मैं जो मतलब जिस चीज़ की मुझे तलाश थी शायद वो मुझे मिल गया है, इस मिल तरह गया के है। क्योंकि ये जो जितने भी तरह के ये सब क्रियाएँ हैं जो आपने बताया जिनका शब्द आपने उच्चारण किया क्रियाओं से, वो सर दुनिया हुँ। भर की चीज़ें जो हैं लोग-बाग ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, इनका कर लीजिए, उनका कर लीजिए। बहुत कुछ जो है अभी तक मेरी भी उम्र 40 साल के आस-पास हो चुकी है सर और मैंने भी जी, इन जी। चीज़ों को बहुत देखा
लेकिन कहीं कुछ भी मतलब जब तक आप वो उतने समय के लिए उसमें जाते हैं तब तक आपका लगता है, लेकिन जैसे ही आप उससे बाहर आते हैं, फिर आप उसी तरह के हो जाते हैं। मुझे जी, लगा ये जी, सब तो चीज़ें ऐसे होती रहेंगी, चलता रहेगा, लेकिन जब गुरुदेव का मैंने चित्र देखा, उन्होंने मेरे को फ़ोटो ला करके दी, मेरे ऑफ़िस पे आए थे और वो बैंक में ऑफ़िसर हैं, कैनरा बैंक में गोरखपुर से। वो बहुत ही अच्छी उनके पास में जो है ज्ञान है गुरुदेव के भक्ति के ओके। प्रति और उनकी श्रद्धा बहुत हमको बहुत अच्छा लगा सर उनको देख कर के। तो मुझे प्रेरणा मिली और मैंने जब पहली बार ही गुरुदेव की फ़ोटो देखी तो मुझे लगा था कि बस अब मुझे मेरी तलाश पूरी हो गई है। तो मैं मन ही मन में मतलब जाप करता रहा, लेकिन उसी बीच मेरी मिसेज़ जो हॉस्पिटलाइज़ हुईं और लगभग 15-15 दिन के आसपास उनका सिज़ेरियन भी हुआ। फिर वो एक्चुअली मिसकैरेज हो गया था। एक ओह हो! मिसेज़ की जो है डिलीवरी हुई थी सर। तो मिसकैरेज होने की हुँ, वजह से हुँ। उनकी डिलीवरी उसको ऑपरेट करना पड़ा। ओके, स्कार ओके, ओके। प्रेगनेंसी उनको हो गई थी सर। हुँ, हुँ, लेकिन उस हुँ, बीच हुँ। मैं गुरुजी को भी जपता रहा और अपने जो भी मेरे पहले जो है वो भी आराध्य थे, उनको भी हम ना करते रहे। लेकिन अब हुँ, पूरी हुँ। तरह से आस्था गुरुजी में लग चुकी है। शाम जी, का जी, ध्यान जी। नहीं कर पाते हैं कभी-कभी कभी मौका मिलता है तो कर लेते हैं। सुबह का जो है हाँ, मेरी एक आपसे सवाल और था गुरु भाई कि जैसे जी, जी। सुबह मैंने 1-2 बार सुबह 5 बजे वाला करना चाहा, लेकिन ठंड होने की वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो मैं सुबह जी, जी। नहा धो करके साढ़े 8 बजे या 9 बजे मैं अपना फिर 15 मिनट का जो अपना ध्यान है वो लगाता हूँ। तो ऐसा हमको खाली मेरी शंका ये है कि मैं सुबह 5 बजे वाला ही अटेंड करूँ या फिर मेरे को जब समय मिल रहा है 8 बजे 9 बजे मैं उस समय कर सकता हूँ? ये थोड़ा-सा मुझे गाइड कर दीजिए। इसको। भाई साहब इसके लिए गुरुदेव ने स्पीच में कहा है कि सूर्योदय से पहले करो तो बहुत अच्छा है। जी। लेकिन किसी कारणवश आप नहीं कर पाते हैं तो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। मैं क्योंकि आप अच्छा थोड़ा गुरु भाई एक चीज़ और हाँ गुरु जी। भाई एक चीज़ और मैं इसी से मैं पूछ लूँ क्योंकि भूल जाएगा फिर मुझे। बिना जी। नहाए भी कर सकते हैं कि नहाना अनिवार्य? बिल्कुल, बिल्कुल आप बिना नहाए भी कर सकते हैं। नहाने का इसमें कोई रोक नहीं है। गुरुदेव ने स्पीच में कहा है कि नहाने की व्यवस्था हो तो ठीक है, नहीं जी। तो बिना नहाए करो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक जी। चीज़ और कि हम मतलब अपने चाहे जैसे हम बेड पे हैं, हम बेड पे ही रज़ाई-वज़ाई में उस अपने पोज़ीशन में बैठ करके ध्यान मुद्रा में बैठ करके अपना उस पे कर सकते हैं या फिर हमको जो है एक आसन लगा करके उस पे बैठना सही रहेगा? क्या वो मतलब उसमें किया जाए उसको? किस तरह से किया जाए सुबह का इसमें भी ध्यान? जी, इसमें भी स्वतंत्रता है आपको। आप जैसा आराम से जहाँ पे बैठ सकें, लेकिन गुरुदेव ने ये कहा है कि ठीक है, मतलब अगर आप बैठने की स्वस्थ हैं, शरीर से स्वस्थ हैं और बैठने की अवस्था में हैं, तो ऐसे स्थान पे बैठना चाहिए कि अगर हमें योग हो पीछे घूमने का या आगे जाने का, पीछे आने का, जी, तो हमारे पास जी, पर्याप्त स्थान हो उसके लिए। अगर मतलब बेड जी, पे बैठेंगे, पीछे दीवार है, पीछे मान लो जाने का अगर योग शुरू हो गया, तो मतलब उसमें थोड़ा-सा शरीर को अलग जाना पड़ेगा फिर। तो जी, कोई जी, जी। हार्ड एंड फास्ट नहीं है इसमें। आपको जहाँ पे मतलब बैठने के हिसाब से कहीं भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका बेड बहुत बड़ा है और आगे-पीछे बीच में बैठ के आप ध्यान करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। गुरु भाई, मेरा प्रश्न का उत्तर मिल गया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद गुरु भाई। और जी, फिर सुनील भाई साहब। मुलाकात मैं चाहूँगा कि आपसे फेस टू फेस मुलाकात भी कभी हो। गुरुदेव का ऐसा आदेश या प्रेरणा मिले कि आपसे बैठ कर के चर्चाएँ हों। बिल्कुल भाई प्रणाम, साहब। प्रणाम गुरुदेव। जी, जय गुरुदेव भाई साहब। मैं आपको ना जय 1-2 गुरुदेव। चीज़ें और कहना चाहूँगा क्योंकि जी, आप नए साधक हैं और बड़ा जी, अच्छा लगा आपसे मिलके और मैं आपको ब थोड़ा स्टार्टिंग में आप सिद्धियोग जी क्या गुरु भाई। है, गुरुदेव क्या कहते हैं, दर्शन क्या है, इस पे भी आप थोड़ा समझने का प्रयास कर सकते हैं। एक बार ये जी, समझ में आ गया, तो फिर आपके जो प्रश्न अभी हैं, वो सब खत्म हो जाएँगे। समझ में कैसे आएगा? गुरुदेव का स्पीच सुनने से। गुरुदेव के जी, अलग-अलग स्पीच हैं यूट्यूब पे। हमारा आध्यात्मिक ज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर एक संस्था है और उसका यूट्यूब चैनल है, गुरु सियाग सिद्धि जी, योगा। उसको आप मतलब उस वहाँ पे जो ऑथेंटिक हमारे गुरुदेव के स्पीचेज़ हैं, उनको आप सुनिए बार-बार जब भी आपको समय मिले ना, उसको सुनिए, उसको समझिए कि मैं किस रास्ते पे आगे बढ़ रहा हूँ अब और मेरे को क्या-क्या रिज़ल्ट्स मिलेंगे।
गुरुदेव ने स्पीच में कोई कथा प्रवचन नहीं कहा है, उसमें सिर्फ वो ही बातें हैं जो आपके साथ और मेरे साथ घटने वाली है, या इस आराधना को कैसे करना है उसके बारे में जानकारी है। तो बड़ा मतलब क्लैरिटी आएगी आपको इस सिद्ध योग के बारे में, और कॉन्फिडेंस आएगा। फिर इस रास्ते पे आप जी आगे गुरुभाई। बढ़ोगे तो आनंद भी आएगा। जी, विनोद जी से निवेदन करूंगा। जी गुरु भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जय गुरु भाई, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव भाई सुनील साहब। गुरु जय भाई, गुरुदेव। सुनील गुरु भाई, जय गुरुदेव। मुझे बस आपसे जी 3 बातें कहनी है। जी 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 गुरुभाई। पहली बात, जी जी, जय गुरुदेव। पहली बात ये कि आप बहुत जी गुरुदेव। भाग्यशाली हैं। आप बहुत भाग्यशाली हैं। आप नहीं जानते अभी आप कितने भाग्यशाली हैं कि गुरुदेव ने आपको अपनी शरण में ले लिया। दूसरी बात मैं ये कहूंगा गुरु भाई कि अभी शुरू में आराधना करते हुए आपके मन में तमाम तरह की शंकाएं आएंगी, जिज्ञासाएं आएंगी, सवाल आएंगे, वो बड़े स्वाभाविक है। तो मेरा निवेदन है आपसे, आप जी मंच पे जुड़िए रोज, और बेशक आप सवाल करिए, अपनी जिज्ञासा रखिए, इसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पंकज गुरु भाई मेरे सामने बैठे हैं, ये जानते हैं जी जब मैं शुरू में जुड़ा था मैं कितने सवाल करता था और इन्हीं के पीछे पड़ जाता था, जी पंकज गुरुभाई। गुरु भाई के पीछे पड़ जाता था। क्योंकि जी ये हमसे भी शायद ज्यादा भाग्यशाली हैं, क्योंकि गुरुदेव के साक्षात हाँ जी दर्शन करे इन्होंने अनेक जी वर्षों जी तक। जी जी तो मैं इन्हीं के जी पीछे पड़ जाता था और इनसे तमाम वो बातें गुरुदेव की पूछता रहता था। और तीसरी, ठीक। गुरु भाई आपसे जी गुरुभाई। मेरा मेरा निवेदन ये है कि आप गुरुदेव की स्पीच सुनिए, जो जी पंकज गुरु भाई ने बताया आपको कि जी एवीएस के आश्रम की जो यूट्यूब चैनल है उस पे गुरुदेव की स्पीच जी है। जी तो वो मैं इसलिए आग्रह कर रहा हूँ कि न केवल आपको दर्शन की जानकारी मिलेगी बल्कि एक आपको आनंद आएगा, क्योंकि शायद आप इस बात को अभी शायद नहीं समझ पाएंगे कि गुरुदेव की जो है बॉडी जो थी, उससे जो आवाज निकलती थी वो एनलाइटेंड बॉडी थी। एनलाइटेंड बॉडी थी तो वो डिवाइन वॉइस है। वो जब आप सुनेंगे गुरुदेव की स्पीच तब आपको महसूस होगा और आपको इतना आनंद आएगा कि आप एक ही स्पीच बार बार सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, और आपका आनंद बढ़ता जाएगा और दर्शन के बारे में भी आपकी समझ, जानकारी बढ़ती जाएगी। जी तो गुरुभाई। गुरु भाई, बस ये 3 मेरे निवेदन थे आपसे, तो आप नहीं, जुड़ते आपका रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 जी, जी मैं कोशिश करूंगा। मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं जरूर कनेक्ट करूंगा हमेशा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु भाई और एक छोटी सी और बात गुरु जानकारी के भाई, लिए। इससे जी इससे सरल आराधना कोई भी नहीं है। ये छोटे छोटे बिल्कुल सवाल बिल्कुल आपके नहीं है। सामने जरूर आएंगे कि मैं किस दिशा जी में मुंह करके बैठूं, क्या मैं बिस्तर पे बैठूं, क्या मैं आसन पे बैठूं, ये सब आएंगे छोटे छोटे से। जी ठीक है, गुरु भाई। इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे सरल आराधना कोई नहीं है, कोई नहीं है कहीं नहीं है, पूरी सरल सृष्टि आराधना। में कहीं नहीं है सर। किसी भी जी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी उस जगह पे ये चीज नहीं है। ये तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने तो खैर, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे जैसे समय बीतेगा तो थोड़ा सा आप लोगों की दया से, कृपा से और साथ से, सहयोग से हम भी परिपक्व होते चले जाएंगे ध्यान साधना में। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। और बहुत ही जल्दी आप धन्यवाद। प्रचार करते हुए भी नजर आएंगे, गुरुदेव ऐसे ऐसे। क्योंकि गुरुदेव का सिद्धांत ही जी है, जी जी गुरुदेव का हमारा जी सिद्धांत ही है कि जब तक आपको अनुभव नहीं होगा, जब तक आपको जी रिजल्ट नहीं मिलेगी, आपकी धारणा पक्की नहीं होगी। जी तो जी इसीलिए गुरु भाई। गुरुदेव सबसे पहले आपको रिजल्ट देंगे, परिणाम देंगे, और आपको अनुभव करवाएंगे तमाम तरह के चमत्कारिक अनुभव, जिन्हें आप कह सकते हैं। जी तो गुरु भाई। उससे आपकी धारणा पक्की हो जाएगी। तो बहुत ही जल्दी गुरु जी भाई आप खुद प्रचार करते हुए नजर आएंगे, दूसरे दुखी लोगों को, परेशान लोगों को आप जानकारी देंगे। जी गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरु। गुरु भाई, मैं आपसे एक बात और भी ऐड करूंगा यहाँ पे, क्योंकि आप बड़े ही अपनी आरंभिक अवस्था में हैं। तो सिद्ध योग जी में गुरु। वैसे कोई भी नियम बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है। एक ही नियम है यहाँ पे कि नाम जप को पकड़ लीजिए। बाकी क्या छोड़ना है, क्या पकड़े रखना है, ऊपर बैठ के ध्यान करूं या कुछ और करूं ना करूं, उन सब चीजों का महत्व नहीं रह जाता है। तो बस एक पे ही आप प्रयास कीजिए, और वो भी मान लो कभी आगे पीछे हो गया तो कोई बात नहीं। शुरुआती में, मतलब शुरुआत में जो आपका जो भी चल रहा है अनुभव,
ऐसा सभी के साथ होता है गुरु भाई। हम सभी पहले किसी न किसी देवी-देवता से या किसी और चीज़ से हम जुड़े हुए होते हैं, लेकिन धीरे-धीरे हम इस दर्शन को समझते हैं और फिर हम इस दर्शन में पूर्ण रूप से जब हमें क्लियर हो जाता है, तब फिर हमारी क्लैरिटी बहुत अच्छी बढ़ जाती है। जी, पहले मैं विक्रम जी को लूँगा, जी गुरु विनोद भाई। जी भी फिर कुछ और कहेंगे। जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु भाई। हमारा आप जय में गुरुदेव। विशेष प्रेम है, इसीलिए सभी आपको कुछ-कुछ बातें कहेंगे, क्योंकि हम सभी ने आपकी अवस्था से हम गुज़रे हैं और इसीलिए जी भाई साहब बोलिए विक्रम जी। हाँ, हाँ। मेरी आवाज आ रही भैया? जी, जी, बिल्कुल। जैसा भैया ने बताया कि जल चढ़ाने का, तो मेरा भी था। मैं खेर माई माता रहती है, जगदम्बा माता, वहां जाता था। अब सिद्धयोग से जी। जुड़ा तो ऑटोमेटिक सब पीछे छूट गया है। फिर अब क्या होता है कि गुरु मेरे अंदर है ना। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। मेरे अंदर है तो मैं नहाता हूँ तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं अपने गुरु को जल अर्पण कर रहा हूँ। उनका सिर में हाथ चलाना, तो मैं सोचता हूँ अपने गुरु भगवान के सिर के ऊपर हाथ से जल चढ़ा रहा हूँ, पैर धोता हूँ, तो ऐसा लगता है कि मैं अपने गुरु भगवान के चरण पादुकाएं धो रहा हूँ। तो भैया वो जल चढ़ाने की आदत कहीं पीछे छूट गई। बिल्कुल इच्छा ही नहीं होती कि अब मैं जल चढ़ाऊं किसी देवी देवता को। और मैंने बताया भी था बीच में कि वो पिताजी खत्म हो गए थे तो 3 साल में मिलाते हैं, तो पिंड बनाए थे, तो मैं पिंड की भी पूजा कर रहा था। तो मैं मंत्र तो जय चल रहा था अपना, जो अपने गुरु भगवान ने दिया है मंत्र, दूसरा तो चलता ही नहीं है, ऑटोमेटिक। तो वो पंडित जी अपने मंत्र भूल रहे थे। मैं अपना मंत्र चला रहा था, वो मेरे से बार बार बोल रहे थे, जी, जी, जी। ये मंत्र बोलो, ये मंत्र। हाँ, मैंने कहा मैं जप रहा हूँ ना। मैं तो ऐसा, मैंने मन में सोचा, मैंने ऐसा दिव्य मंत्र जप रहा कि आपको भी असर हो जाएगा। भैया बिल्कुल सेशन में बता रहा मैं कि गुरु जो पूजा करवा रहा था पंडित जी, वो अपने मंत्र भूल रहे थे। उनको नींद आने लगी। वो बोले कि मेरे को पहली बार ऐसा हुआ पटेल साहब के आज पूजा करने में नींद आ रही है। तो वो मंत्र का असर उनको तक हो रहा था भैया। ऐसा दिव्य मंत्र है अपने समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी श्यांग का कि दूसरे मंत्र की तो जरूरत ही नहीं है। ऑटोमेटिक चलता है, ऑटोमेटिक चलता है। ना कहीं जल चढ़ाने की जरूरत भैया जी, ना कहीं किसी देवी देवता को कुछ नहीं। अपन तो चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, बिल्कुल गुरु मंत्र ऑटोमेटिक चलने लगेगा। अजपा लग जाएगा आपको, आप लग गया होगा शायद, आपने अनुभव किया होगा, याद बनी रहती है, वो ही अजपा है। ऐसा नहीं है, अजपा अनेक प्रकार से लगता है, अनेक साधकों को अलग अलग रूप में। ऐसा नहीं कि हम जो बताएं वो ही आपको लगेगा। एक याद बनी रहे गुरु की, वही तो अजपा है बिल्कुल सही ना। है। कोई भी क्रिया होने लगती है, वो ही तो अजपा है। 12 जी। घंटा 24 घंटा जब तक अपन जगते हैं, जब तक अनुभव होता है। अब मेरे क्या होता है, मूलाधार में कट 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 की आवाज आती है, तो मैं जुड़ा रहता हूँ, गुरु भगवान की याद बनी रहती है। अरे मैंने कहा मेरे गुरु भगवान ने, मेरे सच्चित आनंद ने क्या वो दी है मुझे कि एक मशीन चल रही, मेरे को याद दिला रही कि गुरु का जाप करो, गुरु गुरु भगवान का जाप करो। तो ऐसे अनुभव है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें तीसरे की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे भैया ने अभी बताया आपको, आप कुछ दिन सेशन से जुड़िएगा, तमाम साधक लोग सब इकट्ठे, भैया लोग जैसे गुरु भगवान को इनने बहुत नजदीक से देखा है और बहुत वर्षों तक मिले हैं। तो इनमें क्या है, अपन को बड़ी वो मिलती है। अपन ध्यान करते हैं ना साथ में, सब 30-40 लोग सामूहिक ध्यान में, बहुत बहुत कुछ प्राप्त होगा आपको भैया जी। बड़ा दिव्य आनंद है सिद्ध योग। अलग अलग वो तो आपको अंदर से आवाज, खुद प्रश्नों का उत्तर प्राप्त होने लगेगा। कोई जी गुरु कोई भाई। जरूरत नहीं पड़ेगी जल चढ़ाने की, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी दूसरे मंत्र जपने की। केवल अपने समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी श्यांग के मुख से जो मिलता है अपन को, वो दिव्य मंत्र का अपन जाप करें। खाते पीते, उठते बैठते, बाथरूम जाते, लैट्रिन करते, हमेशा बाइक चला रहे हो, मोटरसाइकिल चला रहे या कार चला रहे, आप तो हमेशा कार चला। मैं तो भैया किसान आदमी, ट्रैक्टर चलाने वाला खेत में,
है ना। छोटे भैया ने कार ली, एक दिन कार शहर में ड्राइव चल रहा था भैया, वो मंत्र चल रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भीड़ मुझे रास्ता दे रही है क्या। जी जी। हाँ, पहली बार भीड़ में चलाना कार, एक गांव का आदमी वो तो कहीं भी घुसेड़ देगा, लेकिन वो गुरु मंत्र चल ही रहा था। मैंने कहा दादा मैं तो नहीं चलाने वाला, चलाने वाले तो आप हो भगवान, मैं तो जाप करूंगा। आप बाकायदे बिल्कुल सही साथ सब लोग जो बैठे थे साथ में बड़े वो हो गए दंग के, इतनी भीड़ में आप ऐसे चला रहे हो। पहले कहीं चलाते थे का? मैंने कही नहीं भैया, खेत का चलाने वाला, ट्रैक्टर चलाने वाला आदमी मैं जी जी। पहली बार खा रहा है, पहली बार। तो गुरु भगवान नहीं मालूम क्या क्या करवा दें भैया, जो आपके अंदर है वो बिल्कुल प्राप्त होता है। धीरज, इसमें संतोष की जरूरत है, बड़े धीरज की जरूरत है, और वो ऑटोमेटिक सब आ जाता है अपने को। नाम मंत्र से सारी समस्याओं का अंत हो जाता है अपने। मैं बड़ा क्रोधी आदमी था, बात बात में झगड़ना, झूठ बोलना। मेरे जैसे बुरा आदमी तो संसार में मुझे नजर नहीं आता कि मेरे से खराब। लेकिन अब तो ऐसी लाइन बदल गई कि अब गुरु भगवान की कृपा बरस रही, वो श्याम नाम की कमाई अब काम आने लगी है अपने। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु भाई सभी को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय। जी, विनोद जी भाई साहब कुछ कहना चाह रहे थे, तो कृपया आए। जय जय गुरुदेव। गुरु भाई, मैं भी एक छोटी सी बात और ऐड करना चाहता था। जी जी अभी भाई साहब। हार्ड एंड फास्ट की बात चल रही थी कि हार्ड एंड फास्ट कोई नियम, कोई रूल। तो गुरु भाई, सुनील गुरु भाई, इसमें जी सिद्ध योग जी। दर्शन में अगर अगर हार्ड एंड फास्ट कोई रूल है, अगर कोई कानून है, कोई प्रतिबंध है, तो सिर्फ एक है कि आपको मंत्र जो है किसी को बोलकर नहीं बताना, किसी को लिख कर नहीं बताना, इशारे से नहीं बताना। जी गुरु भाई। और इसके साथ एक छोटी सी बात और, कि अगर कोई गंडा ताबीज वगैरह पहन रखा है, कोई तांत्रिक की दी हुई अंगूठी पहन रखी है, कोई धागा, कोई माला, वो सब उतार के आप अलमारी में रख दीजिए या फेंक दीजिए। इसके सिवाय और कोई बंदिश नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई नियम नहीं है। बस ये मुझे एक छोटी सी बात ऐड करनी थी, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जय गुरुदेव। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। जी भाई साहब, जय गुरुदेव। अब कोई और गुरु भाई अपनी अनुभूति या कुछ और बात साझा करना चाहें तो उनका स्वागत है। जब तक कोई हैंड रेज करता है, मैं गुरु भाई से, मेरे जो जीवन का आरंभिक गुरुदेव से जुड़ने का काल था, उस समय की जो इनकी अवस्था है, शायद मैं भी काफ़ी वहीं था। और मैं उस टाइम ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन मेरे मन में ये रहता था कि सुबह 1 घंटा या शाम को 1 घंटा आरती वगैरह करता था मैं। और मेरे ये रहता था कि किसी देवता की छूट ना जाए, कोई बुरा मान जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैं भी यही मतलब सोचता हूँ गुरु भाई। मैं भी यही सोच रहा हूँ जी, अभी। तो मैं वही कह रहा हूँ बिल्कुल सही है। कि मतलब अ, खुश करने की बजाय देवताओं को, उनका हमें ये ध्यान रखना पड़ता था मुझे कि यार कोई बुरा मान गया कि भाई तुम तो फला देवता का ज़्यादा करते हो, मेरा नहीं कर रहे। अच्छा, अब बताता हूँ तुम्हें। तो थोड़ा मतलब एक थोड़ा-सा अजीब-सा भय रहता था, और मंदिर वगैरह जाना, और मतलब हर वार के हिसाब से, और मतलब पूरा फुल फ्लेज समय देना अपना। तो कहने का मतलब है कि मैं कितना बंधा हुआ था, कैसे धर्म को मैं फॉलो कर रहा था। गुरु से मिलने के बाद मुझे पता लगा कि धर्म क्या है, सनातन धर्म या हमारा कश्मीरी शैव दर्शन क्या है। उससे पहले तो हम एक अंधेरे में जी रहे थे, वास्तविक अंधेरे में जी रहे थे। तो मतलब यही मैं गुरु भाई से अभी इसीलिए कुछ कह नहीं रहा हूँ, और मतलब, और मैं आपको एक बात और कहूँ कि यहाँ पे ना सिद्ध योग में हम सब बराबर हैं। कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं है। गुरु भाई बोलते रहते हैं कि आप गुरुदेव के साथ रहे हो, ये रहे हो। वैसा कुछ भी, मतलब मेरे से ज़्यादा साथ रहे हुए भी बहुत पीछे हैं आज। और मेरे आगे वाले, आप भले ही आज जुड़े हैं, हो सकता है कल आपको ऐसे अनुभव हों जो मुझे 20 साल में नहीं हुए कभी। तो
तात्पर्य यह है कि हम बराबर हैं, हम मित्र हैं, हम गुरु भाई हैं। तो हमारा आपस में प्रेम है। हम एक-दूसरे का एक समभाव में सम्मान करते हैं। लेकिन एक-दूसरे में हमारी आस्था नहीं है, जो हमारी बड़े बुजुर्गों में होती है या गुरुदेव में जो आस्था है, वो हमारा नहीं है। हमारा प्रेम है आपस में, जैसे गोपियों में आपस में प्रेम। तो कहने का मतलब कि हम इस आराधना को बड़ा एन्जॉय कर रहे हैं, रिलैक्स होके, और जो आ रहा है वो करते चलिए आगे आ रहा है, बस नाम जप को पकड़े रखना है। वो नाम जप, जैसे गुरु भाई ने बताया, आपकी गाड़ी अपने आप आगे घुमाता रहेगा। वही सबसे सभी प्रश्नों के उत्तर अंदर से मिलेंगे। गुरु से नज़दीक आपके कुछ भी नहीं है, और गुरु ही सबसे अधिक नज़दीक है। उससे अंदर आँख बंद करके पूछिए, वो सब सवालों के जवाब देगा। और आरंभिक अवस्था में इन सब चीज़ों को तैयार होने में, धारणा पक्की होने में थोड़ा समय हो सकता है लग जाए। तो आप धैर्य रखिए और चलते रहिए आगे बस। चलिए, और भी कोई गुरु भाई-बहन? आप हमारे वैसे सुनील जी भाई साहब, मैं आपको बताऊँ कि कोई भी आप जैसे प्रिय गुरु भाई जो नए जुड़े होते हैं, वो आते हैं, तो हम सब बड़ा एक्साइटेड होके और उनको अपने-अपने जीवन के अनुभव भी बताते हैं, और उनका बड़ा एक तरह से प्रेम स्नेह रहता है हमारा। तो हो सकता है आपको ऐसा भी लगा हो कि सभी लोग मुझे बताने के लिए आ गए, या तो हमारा ऐसा जी, नहीं, इंटेंशन नहीं रहता। ये नहीं। जी, हमारा जी, सिर्फ जी, जी। स्नेह स्नेह है हमारा आप में, और आपसी स्नेह है। चलिए, अब कोई और गुरु भाई-बहन यदि नहीं आए, तो फिर मैं कोई गुरुदेव का अनुभव पढ़ूँगा। जी, ललिता जी गुरु बहन, जय गुरुदेव। आपका जय स्वागत श्री है गुरु गुरुदेव बहन। भैया। जय ये सुनील भैया से पूछना था मेरे को तो कि वो कितने दिन से जुड़े हैं? मैं सुन नहीं पाई थी एक्चुअली। उनको जी, 1.5 महीना 1.5 हुआ महीना है हुआ है उनको। अभी मेरे को। जी, बहन जी। किसके थ्रू जुड़े आप भैया? जी, गोरखपुर में अनूप जी हैं, केनरा बैंक में हैं, ऑफिसर हैं। वो आए थे मेरे ऑफिस पे, तो उन्होंने गुरुदेव जी के बारे में सब बताया था। आपको कोई अनूप समस्या थी या कोई वैसे जिज्ञासा? जिज्ञासा थी उस समय, तो उन्होंने बताया, तो उसके बाद फिर गुरुदेव ने ऐसा आकर्षण दिखाया कि फिर हम आप लोगों के साथ में हैं आज, बस ऐसे। बहुत अच्छा गुरु भाई। जी भैया, जी, आपको पता है गुरु किसको मिलता है? जिस पर भगवान की एक्चुअल में कृपा होती है ना, उसको गुरु मिलता है। तो आप बहुत जी गुरु भाग्यशाली हो बहन। गए, आपको आखिरकार पकड़ लिया गुरुदेव ने। जी, 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 हाँ जी। जी, और हुँ, एक बार जब हम पलाना गए थे तो मुझे वो बात याद आ गई, जो मोहनलाल गुरुबाई के साथ हम आ रहे थे गाड़ी में, तो उन्होंने बोला कि शिष्य को नहीं पता मेरा गुरु कौन-सा है, गुरु को पता है मेरा शिष्य कौन-सा है, वो समय आने पे अपने आप बुला लेते हैं उनके पास। तो हुँ, आपका समय आ गया है, आपका समय अब से बहुत अच्छा चलेगा, आपका जो भी आप चाहोगे, उससे आपको ज़्यादा ही मिलेगा। तो अब आप निश्चिंत हो जाइए, गुरुदेव पर भरोसा रखिए और अपनी साधना में रहिए बस। ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जप करिए, गुरुदेव की स्पीच सुनोगे उससे ही क्लैरिटी आएगी आपको। और तो बाकी तो सब अपने-अपने विचार देंगे ही, लेकिन ज़्यादा क्लियर तो आप गुरुदेव की स्पीच सुनने से ही होगे गुरु भाई। बस यही बोलना था गुरु भाई। जी गुरु बहन जी। जी, ललिता जी गुरु बहन, जय गुरुदेव। बड़ा अच्छा बताया आपने। अब मैं कोई और गुरु भाई-बहन यदि कुछ कहना चाहें तो उनको स्वागत करूँगा। अन्यथा यदि कोई नहीं है बोलने के लिए, तो हम एज़ यूजुअल कोई भी गुरुदेव का अनुभव पढ़ेंगे। जी, बुद्धि जी भाई साहब, जय गुरुदेव। भाई साहब जय गुरुदेव। ये मुथु रामास्वामी गुरु भाई कई दिनों बाद दिख रहे हैं आज, अच्छा, तो थोड़ा-सा वो अगर उनका कुछ जी। ये हो तो एक बार आप जी, बात करके मुत्तू जी देखिए। गुरु भाई, जय गुरुदेव। कैसे हैं आप? मुथु रामास्वामी गुरु भाई, जय गुरुदेव। चलिए, भाई भाई साहब साहब लेफ्ट शायद, कर दिए शायद। हाँ, शायद लेफ्ट कर दी, कोई बात नहीं।
चलिए हम कुछ गुरुदेव की दिव्य अनुभूतियां पढ़ लेते हैं, गुरुदेव के भक्तों की। स्क्रीन शेयर कर दी है मैंने। ध्यान में साधकों के अनुभव। नासिर मोहम्मद नाम से ऐसा प्रतीत होता है कि ये मुस्लिम धर्म को फॉलो करते हैं। गुरु भाई को शुगर से निजात मिली। मालेगांव, जिला नासिक, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं गुरु भाई। सबसे पहले तो मैं आदरणीय गोविंद राम जी बजाज को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे गुरुदेव के ध्यान की विधि बताई तथा जिससे मुझे शुगर की बीमारी से निजात मिली। मैं मोहम्मद नासिर, आयु 40 वर्ष, शुगर की बीमारी होने के कारण काफी तंदुरुस्त शुगर की बीमारी होने से पहले काफी तंदुरुस्त था। मैं 2009 से दुबला और कमजोर होने लगा। फिर अक्टूबर 2010 में डॉक्टर के कहे अनुसार खून और पेशाब टेस्ट करवाया। तब मुझे डॉक्टर ने कहा कि अगर आपको शुगर है, और कहा कि यह बीमारी कभी खत्म नहीं होगी। डॉक्टर ने मुझे रोजाना सुबह शाम गोली खाने की सलाह दी और लिख कर दे दिया। जनवरी 2011 के आखिर तक दवाई लिया करता था, मगर शुगर कोई खास कंट्रोल नहीं हुई, क्योंकि टेस्ट में मेरा शुगर लेवल 382 था और पेशाब में 4+ था। जनवरी 2011 के आखिर में मेरी मुलाकात श्री गोविंद राम जी बजाज से हुई। बातों ही बातों में मैंने उन्हें मेरी शुगर की बीमारी के बारे में बताया। तब उन्होंने समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया के बारे में बताया कि नासिर भाई, बिना पैसे का इलाज है, अगर आप करो तो गुरुदेव की कृपा से आपकी बीमारी समाप्त हो जाएगी। तब मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे ध्यान करने का तरीका बताइए, मैं ध्यान करूंगा। फिर उन्होंने मुझे ध्यान करने का तरीका बताया और कहा कि नासिर भाई, आप प्रतिदिन सुबह शाम 15 मिनट ध्यान करो और ध्यान में मन ही मन गुरुदेव से यह कहो कि हे गुरुदेव, मेरे शरीर में जो शुगर की बीमारी है, आप उसे मेरे शरीर से निकाल दो। मैंने गुरुदेव से ध्यान के मैंने गुरुवार से गुरुदेव का ध्यान चालू किया और 4-5 दिन के बाद मुझे आराम मिलने लगा। उसके बाद गोविंद राम जी ने मुझे श्री गुरुदेव की सीडी भेजी और कहा कि नासिर भाई, आप सीडी को शुरू से देखो और जब गुरुदेव मंत्र सुनाए, उस मंत्र को जपते हुए ध्यान करो। मैंने उसी दिन सीडी देखकर ध्यान शुरू किया। 9-10 मिनट में ही मुझे अपने शरीर में अजीब सी क्रियाएं महसूस होने लगी, मगर घबराया नहीं। मुझे समझ आ गया था, क्योंकि गुरुदेव ने अपने प्रवचन में कहा था कि ध्यान के दौरान आपके शरीर में किसी प्रकार की हलचल हो तो घबराना मत और ध्यान मत छोड़ना। 15 मिनट ध्यान लगा और मानो मेरा शरीर हल्का हो गया। मुझे ऐसा लगा कि गुरुदेव मेरे साथ हैं और मुझसे कह रहे हैं कि बालक, घबरा मत, हम हैं ना तेरे साथ। मैं तेरी सारी समस्याओं का अंत कर दूंगा। आप जब भी सच्चे मन से मेरा ध्यान करोगे तो गुरुदेव आपके साथ हैं। और हाँ, जाते समय गुरुदेव ने इतना जरूर कहा कि बालक, यह तेरा पहला मंत्र ध्यान है, अब ध्यान से बाहर आ जाओ, अब हम जा रहे हैं। और गुरुदेव ने इतना कहकर चले गए। कुछ समय बाद मेरा स्वतः ही ध्यान खुल गया। जब मैं ध्यान से बाहर आया तो मुझे खूब पसीना निकला हुआ था। फिर 1-2 मिनट के बाद खुद को स्वस्थ पाया। उस दिन से मैं हमेशा 15 मिनट का ध्यान करता हूँ। अभी मैंने मेरा शुगर टेस्ट करवाया तो ब्लड में शुगर 152 शुगर है और पेशाब में 1+ है। मैं अपने अनुभव के साथ मेरी पहली रिपोर्ट और अभी की करंट रिपोर्ट भेज रहा हूँ। अगर आप भी किसी बीमारी या समस्या से परेशान हो, तो गुरुदेव से दीक्षा लेकर उनका ध्यान करो। मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुदेव आपकी समस्या या बीमारी जरूर दूर करेंगे। गुरु भाई ने बहुत ही दिव्य बात बड़े अच्छे तरीके से रखी। और बातों बातों में समय भी हो गया आज तो। आनंद आ गया गुरु भाई की बड़ा अच्छा अनुभव पढ़ के।
जय गुरुदेव। मैं अब हमारे प्रिय हिंगू जी भाई साहब से निवेदन करूंगा। उससे पहले सभी से निवेदन करूंगा कि कृपया अपना माइक और कैमरा ऑन कर लें। हिंगू जी भाई साहब, जय गुरुदेव। हिंगू जी अंकल शायद है नहीं। विक्की शर्मा जी गुरु भाई या पीके सिंह जी गुरु भाई, कृपया आप मंच को आज गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दीजिए। जय गुरुदेव आप सभी को। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय प्रेम से बोलिए कल की भगवान की जय हो। गुरुदेव की चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत के कल्याण के लिए हो, जगतगामी हो। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और इस विश्व का कल्याण हो सिद्ध योग के माध्यम से। प्रेम से एक बार फिर से बोलिए कल की अवतार की जय हो। जय हो।